ये जो माला बनाया हर पत्ता में लिखा नहीं जा सकता, लेकिन राधा रानी ने हर पत्ता में कृष्ण का नाम लिखा। और बहुत इच्छा हुआ ये माला में सखी का द्वारा कृष्ण का पास भेज दूंगा, और कृष्ण जब ये माला पहन लेंगे तब तो मेरा हृदय में आनंद खेलते रहेंगे। इस प्रकार से राधा रानी माला को बना के एक सखी का द्वारा भेज दिया, जाओ तुम जाके श्याम सुंदर को अर्पण करके आओ। लेकिन उस सखी ने देखा श्याम सुंदर सखाओं का साथ गोपालन करने में, खेलने कूदने में व्यस्त है, तो उन्होंने श्याम सुंदर के पास नहीं गए, दूर से एक पेड़ में झुला के आ गए और मन ही मन सोचने लगे श्याम सुंदर माला को ले लेंगे, और ऐसा वापस आ गया। लेकिन श्याम सुंदर को पता ना चले, वो माला एक पक्षी ने वहां से उठा के उड़ उड़ के चंद्रावली का गोद में लेके फेंक दिया। और चंद्रावली ने जब देखा इतना सुंदर माला, भले राधा रानी खुद हाथों से बनाया, उससे सुंदर और कोई चीज है संसार में नहीं हो सकता है। अरे माला को चंद्रावली देखती ही मोहित हो गया, हर पत्तल में कृष्ण का नाम लिखा। हो सकता है कृष्ण मुझे इतना प्यार करते हैं, इसलिए माला को भेंट का स्वरूप मेरा पास भेज दिया। चंद्रावली ने बहुत खुश हो गया, खुश होकर उस माला को गले में डाल दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रावली, राधा रानी आदि सारे सखियों ने एक साथ भगवान का साथ मिलने आए, राधा रानी बहुत आग्रह से, बहुत उत्साह से इंतजार कर रहा है, श्याम सुंदर मेरा बनाया हुआ माला पहनते हुए आएंगे। लेकिन जब देखा चंद्रावली ने पहन लिया, कौन है ये चंद्रावली? चंद्रावली ब्रजों के एक गोपी है, और राधा रानी जैसा ही है, लेकिन राधा रानी का समान तो कोई नहीं हो सकता है। लेकिन राधा रानी जिस प्रकार कृष्ण को प्रेम करते हैं, उन्होंने भी ऐसा करना चाहती है, लेकिन राधा रानी का अनुगत्य में नहीं, अलग से कृष्ण को चाहते हैं। अलग से कृष्ण के चाहने वाला राधा रानी का साथ थोड़ा सा संबंध तो अच्छा नहीं होगा। ये दोनों पक्ष है। बनाया राधा रानी, चंद्रावली ने माला को पहन लिया। ऐसा होता है ना, किसी का घर में दो पत्नियां हैं, तो एक पत्नियां अपना स्वामी के पति का सुख के लिए, प्रसन्नता के लिए कुछ बनाया, और उनका पति ने वही चीज दूसरी पत्नी को दे दिया, तब क्या होगा? घर में लड़ाई लग जाएगा। अरे भला मैंने तुम्हारा प्रसन्नता के लिए बनाया, तुम दूसरी को दे दिया। वो नहीं बना सकते। इस प्रकार से राधा रानी जब देखा उस माला कान्हा का गले में नहीं, चंद्रावली का गले में, इतना गुस्सा किया, गुस्सा करके वहां से चला गया। और समझने का कुछ बात नहीं। राधा रानी आनंद का मूर्ति है। राधा रानी साक्षात आनंद का मूर्ति है। जहाँ पे राधा रानी गुस्सा करते हैं, अभिमान करते हैं, वहां पे और आनंद नहीं रहता है। भगवान कान्हा सोचने लगा, इतना दुख समय बाद राधा रानी का साथ दर्शन हुआ, ऐसा क्या क्या मैंने कुछ भी तो नहीं किया, मारा ये गुस्सा करके क्यों जा रहा है? कान्हा को कुछ भी पता नहीं। और इस प्रकार से राधा रानी जब गुस्सा किया, ये राधा रानी का पाद पद्मों को पूजन करने वाला स्वयंभूर नारद शंभु, स्वयंभूर नारद शंभु श्रुति नारायणी, राधिका पद रज पूजये मानी। स्वयंभू यानी ब्रह्मा, शिव, नारद, श्रुति नारायणी यानी महालक्ष्मी, वेद वेदांत सब राधा रानी का पाद पद्म को पूजन करने वाला है। और जब शिव जी महाराज कैलाश में बैठते हुए इस अपराकृत लीला को स्मरण करते हुए जब सोचने लगे, राधा रानी ने गुस्सा किया, अभिमान कर रहा है, रो रहा है, तो उनका भी रोना आ रहा है। इस प्रकार से लीला तो बहुत आगे है, लेकिन हमारा आलोच्य विषय अलग है। शिव जी महाराज तन्मय होकर रोते रहे।
और इधर पार्वती देवी ने सोचने लगे, मुझे तो इतना मालूम था मेरा पति ही अनंत कोटि ब्रह्मांड का एकमात्र प्राणनाथ है, एकमात्र नाथ है, इनसे बड़ा कोई नहीं, सब इनसे छोटा है इनका अनुगत्य में। लेकिन किसका नाम पुकारते हुए इतना गंभीर रूप से प्रेम भाव से रो रहा है, इनका शरीर में विकार हुआ, ऐसा क्यों? तब कि मेरा जो सोच था वो गलत था। तब पार्वती मैया ने पूछा, हे पतिदेव, हे प्राणनाथ, आपका किस चीज का दुख है? मैं आपको सुखी नहीं कर पाया, आपका सेवा सही रूप से नहीं हो रहा है, आप क्यों रो रहे हो? दुख कहाँ पे है आपका? किस चीज का दुख है? क्या कमी हुआ? बहुत पूछते रहे। तब शिव जी महाराज कहने लगे, अरे नहीं, मैं तो हमारा प्राणनाथ का, मेरा इष्ट देवता प्रभु का लीलाओं को स्मरण करते हुए, उस लीलाओं में जो घटना घटी, जो लीला हुआ, उसको स्मरण करते मैं रो रहा हूं। पार्वती देवी का ऐसा लगता है उनका आंख कमल में चला गया। अरे मेरा इतना दिन पता था मेरा पति से कोई बड़ा नहीं, इनका भी प्रभु है, तो कौन हो सकता है? हमको तो मालूम नहीं, आपका भी बड़ा है कोई, तो कौन है आपका भगवान, कौन है आपका प्रभु? शिव जी महाराज रहस्य करते हुए कहने लगे, मेरा प्रभु अमर है, मेरा प्रभु का कथा भी अमर है, मेरा प्रभु का कथा बहुत गोपन भी है, बहुत ज्ञानम परम गुह्यम, ये बहुत ही गोपन है, साथ ही साथ वो अमर भी है। जो एक बार सुन लिया उसका ये मृत्यु का संसार में वापस आने का आवश्यकता नहीं, तो भगवान का पास चला जाते हैं। देवी को ऐसा रहस्य का सही जब वर्णन किया, वो कहने लगे, तो इतना दिन मैं आपका पत्नी हूं, हमको नहीं बताया। ये कथा सुनने के लिए योग्यता होना चाहिए, सभी को नहीं बताया जाता है, ये बहुत गोपन है। तब ऐसा हो सकता है किसी का घर में पति अपना पत्नी से कुछ छुपाना चाहते हैं और पत्नी को पता चल गया, जितना समय पति बताएगा नहीं उतना समय वो पत्नी उसका आराम से जीने देंगे। ये बाबा ने बोला, देखो कितना उम्र है, पूरा अभिज्ञता से भरा हुआ है। यानी पार्वती मैया ने भी ऐसा ही, अरे इतना दिन भर के आपका प्रभु का बारे में हमारा जानकारी नहीं, आप हमको नहीं बताया, बोलना तो पड़ेगा ही। और शिव जी महाराज कहने लगे, नहीं नहीं, मेरा प्रभु का कथा गोपन कथा, अमोर कथा, वो बताऊंगा नहीं। इस प्रकार से लड़ाई लग गया। देवी कहने लगी, कहना ही पड़ेगा। और इसी प्रकार से शिव जी महाराज कहने लगे, मैं बताऊंगा नहीं। फिर ऐसा घर में जब अशांति हो गए, ये अशांति को शांत करने के लिए तब कहने लगे, ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। अगर कोई अनजान व्यक्ति जिसको